सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में टेका माथा, जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों से के जगत कल्याण की कामना। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, महापौर और पार्षदों के साथ बैठक की। यूपी में घुसपैठियों पर योगी सरकार का एक्शन, एटीएस ने 6 जिलों में की छापेमारी, 74 पकड़े, महिला समेत 4 रोहिंग्या लोनी से गिरफ्तार। बिजनौर में जिहादी जमीला खातून ने किया नया कारनामा, हिंदू युवकों को प्रेम जाल में फंसाकर करती थी उगाही। पुलिस की गिरफ्त में 3 जिहादी, मामले में आगे की कार्रवाई जारी। चित्तौड़गढ़ में प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत सरकार पर बोला हमला, मंत्री के साथ की मारपीट, किया बर्खास्त। विपक्षी एकता पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, पीएम ने कहा इंडिया नाम हथियाने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष का इंडिया पीएम ने बताया दिशाहीन, पीएम का वॉर, ईस्ट इंडिया जैसा विपक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम और कोतवाल काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया, प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। 1 दिवसीय दौरे पर शहर में आए मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में शहर के महापौर और पार्षदों के साथ बैठक की, उन्हें दायित्व का एहसास कराया। सर्किट हाउस में बैठक के बाद मुख्यमंत्री बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों और जगत कल्याण की कामना योगी आदित्यनाथ ने की। वहीं काल भैरव मंदिर में शीश नवाकर विधि विधान के साथ आरती की गई और काशी विश्वनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने दर्शन करके प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की और बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा। डीएम कमिश्नर ठीक। यूपी के बिजनौर में एक बार फिर से जिहादियों का नया कारनामा सामने आया। एक जिहादी मुस्लिम महिला हिंदू बनकर अपने 2 मुस्लिम सहयोगियों के साथ मिलकर युवाओं को अपना निशाना बनाती थी और विशेष तौर पर हिंदू युवकों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मोटी रकम की डिमांड करती थी और रकम न देने पर बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देती थी। पुलिस ने आज गैंग का खुलासा करते हुए एक जिहादी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जमीला खातून असम राज्य की रहने वाली है, जो बिजनौर में पूजा शर्मा के नाम से फर्जी आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए रह रही थी। जब इस गैंग की शिकायत एक पीड़ित ने पुलिस से की तो पुलिस ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू की और इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। गौरतलब है कि देहरादून में भी 2 लड़कों पर बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसा चुकी है। फिलहाल पुलिस ने इसे शातिर गैंग का पर्दाफाश करके महिला और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चलो। 6 जुलाई को थाना कोतवाली देहात में पूजा शर्मा निवासी तिलक नगर दिल्ली द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि उसकी शादी अकबराबाद में रहने वाले एहतशाम सनफ फरीद के साथ हुई। एहतशाम घर से गायब है तथा उसके घर वाले उसके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूजा शर्मा का असली नाम जमीला खातून डॉटर ऑफ रजब अली है, जो कि असम के जिला दरांग की रहने वाली है। उसके द्वारा दिया गया आधार कार्ड फर्जी साबित हुआ, साथ ही उसका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार घुसपैठियों को लेकर सख्ती बरत रही है। यूपी में एटीएस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की और वेस्ट यूपी के 6 जिलों में एटीएस ने एक साथ छापेमारी करके 74 रोहिंग्या पकड़े हैं। इनमें मथुरा से 31, हरिगढ़ से 17, गाजियाबाद से 4, हापुड़ से 13, मेरठ सहारनपुर से 2 रोहिंग्या को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार रोहिंग्या मीट फैक्ट्री में भी नौकरी करते थे। दरअसल एटीएस को काफी समय से इन जिलों में रोहिंग्याओं की मौजूदगी की जानकारी मिल रही थी। पकड़े गए रोहिंग्याओं में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं गिरफ्तार रोहिंग्याओं के पास से कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। एटीएस जांच कर रही है और रोहिंग्या को कब और किसने बॉर्डर पार कराया था, उन्हें शरण देने वालों, उनके कागजात बनाने वाले कौन थे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में आए और अवैध रूप से गाजियाबाद कॉलोनी में इनाम विहार कॉलोनी में रह रही महिला समेत 4 रोहिंग्याओं को एटीएस की टीम ने छापा मारकर गिरफ्तार किया है। लोनी आने से पहले चारों दिल्ली शाहीन बाग स्थित झोंपड़ियां बनाकर रहते थे।
चारों आरोपी लोनी में एक किराए के मकान में रह रहे थे। इनके कब्जे से मोबाइल, विदेशी आईडी कार्ड और एक डायरी मिली है। इन लोगों के पास से भारत की सीमा में प्रवेश करने का वीजा और पासपोर्ट नहीं था। कल दिनांक 24/7/2023 को थाना अंकुर विहार अंतर्गत विजय विहार चौकी में इनाम विहार कॉलोनी है, वहाँ से पुलिस द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद से एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन के तहत उनके द्वारा 4 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया, जिनका मूल पता म्यांमार का था। इसमें 3 पुरुष हैं, 1 महिला है। उनके विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां पर मंडल के नए मंडलायुक्त अब अमित गुप्ता ने चार्ज संभाल लिया है। अमित इससे पहले आगरा मंडल के मंडलायुक्त थे, वहीं लोकेशन एम का ट्रांसफर होने के बाद कानपुर मंडल की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने बताया कि शासन की प्राथमिकताओं को कानपुर मंडल में लागू कराया जाएगा और जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ उनका समाधान किया जाएगा। जनता से संवाद करके उनकी परेशानियां दूर की जाएंगी, जिससे जनता को सीधे फायदा मिल सके। वहीं विकास कार्यों में गति लाई जाएगी। कानपुर को प्रदेश के किसी भी शहर के मुकाबले पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताएं बताते उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में कई बड़े त्यौहार जैसे दशहरा, मुहर्रम, दीपावली, दुर्गा पूजा का आयोजन है। इस दौरान नगरवासियों को शांत और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और आम जनमानस को अच्छी शिक्षा, उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। जो शासन की प्राथमिकताएं हैं इस समय, जो बड़े शहरों के विकास को लेके वहाँ के आम जनजीवन को सहूलियत हो, उद्योगों का विकास हो, लोगों का रहन सहन अच्छा हो, ट्रैफिक में सुधार हो, प्रदूषण कम हो, वो सारे विषय पर हम लोग काम करेंगे। और इसके अलावा कानपुर एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, यूपी का सबसे बड़ा शहर रहा है, तो उसमें बड़ा शहर होने के नाते इसकी कुछ विशेष समस्याएं भी हैं। और जैसे जैसे आगे यहाँ देखेंगे जो चीज़ें आएंगी, प्रयास यही रहेगा कि यहाँ के आम जनजीवन सुगम हो और साथ में जो यहाँ का व्यवसाय, व्यापार, उद्योग बढ़े, लोगों को सहूलियत हो, ट्रैफिक अच्छा हो, ये हम लोग हमारी प्राथमिकता रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। से हजारों वर्ष पहले भी जब भारत के बारे में, जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, एक राजनीतिक भारत होगा, लेकिन इससे भी बृहत्तर भारत जो एक सांस्कृतिक भारत के रूप में दुनिया के अंदर था, जिसे हमारी स्मृतियों ने, जिसे हमारे शास्त्रों ने एक मान्यता दी। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक देवताओं के द्वारा रक्षित जो भूमि है वो भारत है। यह आज भी हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। अभी आपने कुछ दिन पूर्व नेपाल की संसद में हुए एक हंगामे का वो देखा होगा, और वहां के प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि भाई जिस चित्र पर आप हाय तौबा मचा रहे हैं, वास्तव में ये सांस्कृतिक भारत का चित्र है, आप उसको राजनीतिक रूप से मत समझिए। यही अंतर है कि राजनीतिक कीड़ा जो है बहुत खतरनाक होता है और संस्कृति को समझने में बहुत बार गलती कर लेता है। और जब संस्कृति को हम भूल जाते हैं, विस्मृत कर जाते हैं, तो हर एक कार्य को राजनीतिक नजरिए से देखने लगते हैं। लेकिन भारत प्राचीन काल से ही भारत के रूप में रहा है, अनेक झंझावतों से जूझता रहा है। भारत अगर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए, झंझावतों का सामना करते हुए, हमलों का सामना करते हुए भी भारत बना हुआ है, तो इसके पीछे वह संस्कार है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे महापुरुष कौन होंगे, किन लोगों ने हमें नेतृत्व दिया था, किन लोगों ने अपने उच्च आदर्शों से हम सबके सामने
एक मर्यादा का, एक आदर्श हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और आज भी भारत के घर घर में उन सब की चर्चा होती है। उन लोगों ने भले ही वहां पर उस क्षेत्र में नहीं गए होंगे, लेकिन कोई भी मां बड़े गौरव के साथ उन आदर्शों को अपने बच्चे के साथ जोड़ करके उसके भावी जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में स्थित 5 मद्रास रेजिमेंट में डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन द्वारा भूतपूर्व सैनिक परिवार के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि संगठन सैनिकों के द्वारा धारण किए जाने वाला कैंटीन कार्ड हो या आधार कार्ड, हर प्रकार के कार्ड के अपडेशन के लिए सैनिक परिवार को विशेष सुविधा प्रदान करता है। भूतपूर्व सैनिक मेडिकल सेवा से कोई सैनिक वंचित न हो, ये दिशा में एक संगठन सैनिक परिवार को सजग करता है। इस डीएओ का गठन भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को सुलभ कराने के लिए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है वीर नारी भूतपूर्व सैनिक सेवा के दौरान शारीरिक क्षति के शिकार सैनिकों और उन पर आश्रित लोगों को केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली सुविधाओं को दिलाना। भारत सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, मगर जानकारी के अभाव या उन सुविधाओं तक पहुंच पाने में असमर्थ होने के हमारे अधिकांश सैनिक परिवार उसके हक से वंचित होकर रह जाते हैं। विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन मिलिट्री और सिविल प्रशासन के साथ मिलकर एक ऐसा सेतु निर्माण करता है जिसके जरिए सैनिक परिवार के लोग अपने अधिकारों तक आसानी से पहुंच सकते हैं और उन अधिकारों का लाभ उठाते हैं। भारतीय सेना की जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट डिब्रूगढ़ में मौजूद है, ECM का ठीक से संभाल रहा है। यहाँ में 5 मद्रासी फौज है जो हमारा हर असुविधा में हमारा साथ देता है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसलिए हर जवान को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उधर राजस्थान की छावड़ा में लैंड जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका और नगर पालिका प्रशासन की नाक के नीचे सरेआम जिहादियों के द्वारा अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया गया और अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका प्रशासन को जब बार-बार अवगत कराने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं देखने को मिली, जिसके बाद छावड़ा की हृदय कहलाए जाने वाले इंदिरा कॉलोनी के मध्य नगर पालिका द्वारा बनाई गई सब्जी मंडी में सब्जियां कम, फर्नीचर मंडी क्या पार्किंग स्थल देखने को मिल रहा है। लगभग दिन के 12 बजे तक थोक सब्जी मार्केट रोड जाम होते देखा जा सकता है। मैं अभी नगर पालिका द्वारा बनाई गई सब्जी मंडी में, इंदिरा कॉलोनी की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरी दुकानें खाली पड़ी हुई है। इस जगह पर कोई भी सब्जी बेचने वाला नहीं बेचता है और एक सब्जी वाली जरूर हमें दिखी है, वो बेचती है। उसकी शिकायत है कि कर्मचारी मिले हुए हैं, कि नगर पालिका ध्यान नहीं देती है। नगर पालिका को लाखों बार शिकायत की है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये देख लीजिए आप, ये नगर पालिका की बनाई हुई सब्जी मंडी है। उधर वो एक विशेष समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण करके। राजस्थान में गहलोत सरकार पर उसके मंत्री विधायक सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मंत्री को धक्के मारकर विधानसभा से बाहर निकालने की घटना सामने आई, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के मुखिया पर जमकर हमला बोला और कहा कि आखिर लाल डायरी में गहलोत सरकार कौन से राज छिपा रही है। वादा निभाया, युवाओं के भविष्य के साथ धोखा दिया, तो नारी की रक्षा भी ये सरकार नहीं कर पाई। मीरा, पन्ना, पद्मावती, कालीबाई और अमृता देवी, माता हाड़ी रानी के गौरवशाली इतिहास वाला ये राजस्थान, जहां रोज किसी महिला के साथ, रोज किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और सत्ताधारी पार्टी की विधायक बहन दिव्या भी कहती है कि मैं विधायक हूं, लेकिन मैं भी। उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच रैक पॉइंट के काम को लेकर घमासान जारी है। रेलवे रैक पॉइंट का काम इन दिनों भाजपा नेता प्रफुल्ल द्विवेदी के हाथ में है।
उनका आरोप है कि नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के लोगों के द्वारा उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ये काम नगरपालिका अध्यक्ष के करीबी नायक के पास था, लेकिन उन्होंने कुछ काम मिल जाने के कारण परेशान किया जा रहा है। आज मैंने ज्ञापन दिया है माननीय नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं पप्पू मलिक जी और उनके साथी, वो लगातार लोगों को धमकियां दे रहे हैं। हम लोगों को धमकियां दी हैं उन्होंने कि रैक पॉइंट जो जिसको मैं अधिकृत हूँ रैक पॉइंट पर, और मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं। व्यापारियों को धमकी देकर उनसे रैक पॉइंट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू मलिक ने अपने आदमियों। उधर मध्य प्रदेश की धार में 23 जुलाई 2023 को पंडित श्री चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर नगर धामनोद में हजारों की संख्या में जनमानस उमड़ा। कार्यक्रम की रूपरेखा में पहले संकल्प सभा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और मंचीय अतिथियों के रूप में संत समाज से कई मठ महेश्वर और महामंडलेश्वर पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ ने हिंदुत्व जागरण के विषय पर सभा को संबोधित किया और अनेक बिंदुओं पर विशेष मार्गदर्शन दिया। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।